मैंने इस गाड़ी में लगभग 10 महीने में 1,15,600 रुपया खर्च कर दिया है सिर्फ पेट्रोल में। देखा जाए तो ये 15 से ज़्यादा माइलेज नहीं देती है अगर आप एवरेज निकालोगे, क्योंकि हाईवे में अगर आपको ये 18 दे दी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये सामने खड़ी है मेरी ब्रेजा एलेक्सा है, जिसे लिए हुए मुझे लगभग 10 महीने हो गए हैं। और इन 10 महीनों में मैंने इस गाड़ी में कितने रुपये खर्च कर दिए हैं वही मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये जो खर्च है ना, शायद आपके भी हुए होंगे अगर आपने इस गाड़ी को लिया है या फिर किसी भी गाड़ी को लिया है। तो लोग इतना काउंट नहीं करते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें लोगों को ये याद दिलाया जाए कि भाई देखो, आपने जो गाड़ी लिया है उसमें कितना खर्च बैठ रहा है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि इसे लिए हुए लगभग 10 महीने हो गए हैं। और 10 महीनों में मैंने इसे कुछ अच्छे ट्रिप भी किए, जैसे मैं इसे राजस्थान में गया हूँ, मैं इसे सिक्किम में गया घूमने के लिए, और लोकल भी ये गाड़ी बहुत चली है। तो लोकल जब चली है गाड़ी, तो ओवरऑल जो इसका माइलेज, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बनाया है, तो इसका माइलेज जो निकल कर आता है वो मैक्सिमम 15 से 18 का बीच का ही आता है। अगर एवरेज मानकर चले इस गाड़ी का माइलेज, तो वो 15 ही आपको मानकर चलना होगा। अगर आप उससे ज़्यादा मानते हो तो आप शायद गलत इसकी मेजर कर रहे हो माइलेज को। देखा जाए तो ये 15 से ज़्यादा माइलेज नहीं देती है अगर आप एवरेज निकालोगे, क्योंकि हाईवे में अगर आपको ये 18 दे दी तो फिर शहर में ये आपको 15 दे देगी या 14 देगी, तो ले दे के ओवरऑल जो इसका एवरेज निकलता है वो 15 का निकलता है। तो ये जो 10 महीने हुए हैं, तो इन 10 महीनों में मैंने अपनी गाड़ी को लगभग चलाया 17,000 किलोमीटर, 17,500 कुछ किलोमीटर है। ठीक है, तो अगर हम लोग मान लेते हैं 17,500 किलोमीटर मैंने इस गाड़ी को चला दिया है लगभग 10 महीनों में, तो अगर एवरेज भी मानकर चला जाए, अगर 15 का मैं एवरेज लेकर चलता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको अपनी गाड़ी का मीटर दिखा देता हूँ, जिससे आपको भी पता चल जाएगा कि गाड़ी कितनी किलोमीटर चली है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं यहाँ चाबी ऑन कर देता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हो गाड़ी जो चली है 17,341 किलोमीटर। ठीक है, तो 17,341 किलोमीटर गाड़ी चली है भाई। और अगर मैं एवरेज मानकर चलता हूँ 15 का, तो लगभग 1150 या 56 लीटर ये तेल खाई है अभी तक। अभी मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, फिलहाल मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ कि 1156 लीटर ये तेल खा चुकी है 17,500 कुछ किलोमीटर चलने में, जो कि अभी आपने देखा। ठीक है, तो अगर 11,056 किलोमीटर को हम लोग 1 लीटर जो पेट्रोल का जो प्राइस है वो है 100, तो अगर उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल गाड़ी में पेट्रोल में सिर्फ जो खर्च हुए हैं ना भाई, लगभग 1,15,600 रुपये खर्च हुए हैं। मैंने इस गाड़ी में लगभग 10 महीने में 1,15,600 रुपया खर्च कर दिया है सिर्फ पेट्रोल में। तो भाई ये सब चीज़ ना बहुत से लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं, सोचते हैं कि मतलब किसी का ध्यान नहीं जाता है। मेरा भी ध्यान नहीं जा रहा था, लेकिन मैंने एक एवरेज कैलकुलेट किया, फिर मैंने देखा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा अमाउंट है। पता नहीं चलता है, लेकिन हो जाता है बहुत ज़्यादा अमाउंट इसके पेट्रोल में ही। तो भाई देखो, पता नहीं चलता है वो, क्योंकि ना थोड़ा थोड़ा अमाउंट जाता है, पता नहीं चलता। मुझे भी पता नहीं चला, और लेकिन मैं जब कैलकुलेट किया तो यार लगा कि भाई बहुत ज़्यादा मैंने इसमें, बहुत कम समय में इतना का पेट्रोल मैंने इसमें जला दिया है। तो ये होता है भाई। देखो, बहुत से लोग कमेंट करते हैं ना कि कौन सी गाड़ी ले, कौन सा गाड़ी अच्छा रहता है। तो भाई देखो, इसी को सोचते हुए ना अभी आजकल ईवी गाड़ी आ रही है, जिसका आपको जो है ना कॉस्ट बहुत ही कम पड़ता है। सीएनजी जैसी गाड़ी आई, पेट्रोल के बाद सीएनजी भी आई थी, तो उसकी जो रनिंग कॉस्ट पड़ता था वो बहुत कम पड़ता था पेट्रोल और डीजल के मुताबिक। ठीक है, तो ये जैसा कि पेट्रोल गाड़ी है, पेट्रोल गाड़ी होने के बावजूद, मतलब पेट्रोल गाड़ी अगर ये है, तो इसमें मैंने बताया कि जैसे 1,15,000 रुपये के आसपास का मैंने इसमें पेट्रोल जला दिया है मात्र 10 महीने में। साल भर भी नहीं हुए भाई, मात्र 10 महीने में 1,15,000 का पेट्रोल जल चुका है। उसके बाद और क्या क्या इसमें मैंने मतलब जो खर्च किए वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये सब तो मैंने अलग से लगवाया था, जैसा कि आपको पता है कंपनी से मैंने इसे, कंपनी फिटेड है, ये ओरिजिनल है, ये लगवाया था। ये सारी मैंने कंपनी से लगाई थी, तो ये सब सारी चीज़ें कंपनी से ही आपको लगवानी चाहिए। ये डोर प्लेट वगैरह मैंने कंपनी से लगाया था, तो ये सब मैंने कंपनी से लगाया। बाकी कुछ स्टीरियो वगैरह अंदर का है, सीट कवर भी मैंने कंपनी से लगाया था, स्टीरियो वगैरह है वो मैंने बाहर से लगवाया था। तो ओवरऑल गाड़ी जो मुझे पड़ी थी 9,60,000 के आसपास की पड़ी थी। अलग अलग शहर में अलग अलग इसके टैक्स के हिसाब से पड़ती है। बाकी कुछ लगभग 50-60 हज़ार रुपये मैंने अलग से इसमें खर्च किए थे, कुछ कुछ म्यूजिक सिस्टम वगैरह, और ये जो डोर प्लेट और डोर वाइज़र वगैरह है ये सब लगाने में। बाकी गाड़ी का जैसा कि मैंने बताया कि लगभग 1,15,000 रुपये का मैंने इसमें पेट्रोल अभी तक जला दिया है।
ठीक है। अगर भाई लोग ना कैलकुलेट नहीं करते भाई, लेकिन अगर देखा जाए ना, अगर आप सही से 40-50 हज़ार किलोमीटर अपनी गाड़ी को चला दिए हो और एक बार कैलकुलेट करना भाई, तो एक बात समझ लेना, जितनी आपकी गाड़ी की प्राइस है ना, शायद उसका आधा या उससे ज़्यादा भी लोग जो है ना गाड़ी के पेट्रोल में जला देते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगर गाड़ी लिए हो तो ये तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना एक सबके माइंड में ये चीज़ दिया जाए कि भाई देखो इतना खर्च आता है गाड़ी लेने के बाद। लोग सोचते हैं ना कि एक बार गाड़ी ले लिया भाई उसके बाद क्या खर्च है, बस ईएमआई भर देंगे, या फिर लोग सोचते हैं कि चलो कैश ले लिया उसके बाद तो कोई खर्च ही नहीं है। भाई सच बता रहा हूँ, मैं कोई ट्रिप बहुत मतलब कम ही करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद जो है ना गाड़ी में लगभग मेरा मंथली जो है 4 से 5 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर जाना हुआ, पेट्रोल हुआ, फिर टोल टैक्स वगैरह हुआ, तो ले देकर ना 4-5 हज़ार रुपये महीने खर्च होने ही होने हैं। जब ये गाड़ी नहीं थी तो ये खर्च मेरा नहीं होता था, लेकिन जब से मैंने गाड़ी लिया है तो ये खर्च तो बढ़ गए हैं भाई। लोग सोचते हैं कि बस गाड़ी ले लूँगा और मस्ती है, ऐसा नहीं है भाई। खर्च करने पड़ेंगे आपको। अगर गाड़ी आपके पास आ रही है ना, तो इसको मेंटेन करने के लिए आपको मंथली 3 से 4 हज़ार रुपये आपको चाहिए ही चाहिए। और अगर आपने लॉन्ग ट्रिप कर दिया तो भाई अच्छा खासा आपको पॉकेट में पड़ने वाला है। तो ये रहा आज का वीडियो। और सच बताऊं भाई, तो जैसा कि मैंने जो कैलकुलेट करके निकाला है, ये आपको अच्छा लगा या नहीं लगा ये ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि इससे मुझे पता चलेगा कि हाँ मैंने जो बताया वो लोगों को समझ में आया। और अगर आपको ये चीज़ सही नहीं लगा कि भाई मैं ये जो कैलकुलेट किया हूँ, तो भाई वो भी आप कमेंट कर सकते हो। क्योंकि भाई यूट्यूबर में होता ही यही है ना कि कुछ लोग गाली भी देते हैं, कुछ लोग अच्छा भी बोलते हैं। जैसा कि मैंने एक अच्छी मैंने वीडियो बनाई थी कि भाई गाड़ी जो है ना सोच समझ कर लेना, तो बहुत से लोगों ने बहुत कुछ बोला कि गाड़ी एक बार लूँगा, अच्छी गाड़ी लूँगा, ये वो बहुत कुछ। और दूसरा मैंने पैसे बचाने के लिए मतलब मैंने ये बोल दिया कि भाई देखो, अगर आपने कोई जो कि बेस मॉडल होता है वो गाड़ी लोगे, तो यहाँ पर जो आपको पीछे का डोर, ये जो यहाँ पर एक वाइपर होता है ना, रियर वाइपर, वो नहीं मिलता है। तो भाई उसमें भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई इसके लिए 2 लाख एक्स्ट्रा क्यों दूंगा, ये इसको मैं हाथ से हिसाब कर लूँगा। तो भाई देखो, कुछ भी वीडियो बनाओ तो दोनों टाइप के लोग मिलते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो भाई इसलिए मैं इस बातों में ध्यान नहीं देता हूँ। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करना और बताना कि ये जो मैंने सोचा और ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है ये आपको कैसा लगा। धन्यवाद।